बैक टू द चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द एंजाइम, उनकी क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास एंजाइम की 6 क्लासेस होती हैं और आप इसे सिंपल निमोनिक से याद रख सकते हैं, एंजाइम टू हिल। तो 2 से अगर आप बात करें, हमारे पास ट्रांसफरेज, राइट। हमारे पास ओ से अगर बात करें तो ऑक्सीडिडक्टेज, या फिर आप जिसे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी कह सकते हैं, राइट। ट्रांसफरेज, देन ऑक्सीडोरिडक्टेसेस एंजाइम्स, देन हाइड्रोलेसिस, आइसोमरेसिस, लाएसिस एंड लाइगेसिस। ये 6 क्लासिफिकेशन है आपके एंजाइम्स। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि एंजाइम्स का रोल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के बारे में, या फिर जिसे आप ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम कहते हैं, राइट। नाम से पता चल रहा है ये एंजाइम जो है कैटालाइज करती है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को क्या करती है, कैटालाइज करती है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। तो एक रिएक्शन में एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा कंपाउंड जो है वो आपका रिड्यूस होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये एक एक्स है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है आपका, राइट, और वाई जो है आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। एंड आफ्टर रिएक्शन जो है, जब आपके पास यहाँ पे एंजाइम इसकी एक्ट करेगी तो आपके पास जो है, जो ऑक्सीडाइज पहले हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो पहले रिड्यूस हो रहा था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, इसे आप कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम, राइट। जैसे कि अगर आप देखो इसकी एग्जांपल्स में एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आपकी एंजाइम ही आ जाती है डिहाइड्रोजिनेस, देन यू हैव ऑक्सीडेसिस, रिडक्टेसिस, कैटालेसिस एंड योर परऑक्सीडेस। तो आपको याद होगा जो आपके पास जो ऑर्गेनल्स में माइक्रोबॉडीज़ आती हैं, आप माइक्रोबॉडीज़ में पढ़ते हो सेफेरियोसोम्स के बारे में, लाइऑक्सीसोम्स के बारे में पढ़ते हो और परऑक्सीसोम्स के बारे में पढ़ते हो। तो परऑक्सीसोम्स में आपके पास जो है आपकी एंजाइम ये वाली वहाँ पर यूटिलाइज होती है, राइट। आपके पास आपकी कैटालेस एंड ऑक्सीडेस एंजाइम वहाँ पर भी यूज़ होती है। आपका जो भी अमाइनो प्रोडक्ट है उसका ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाती है, उसका फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू वाटर, वहाँ पे आपकी एंजाइम यूज़ होती है। और साथ ही साथ अगर आप देखो, यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझाना चाह रहे हैं, एल्कोहल और NAD, जब आपके पास एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आती है तो ये आपके पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। या फिर आप कह सकते हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस एग्जांपल की अगर आप बात करो, आपके ग्लाइकोलिसिस में जब आपके पास 3PGL की बात की, वो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में बनता है और साथ में आपके पास जो है DPGA बनता है आपका डाईहाइड्रोक्सी, और साथ में रिलीज़ होता है आपका NADH2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपके एंजाइम जो यूज़ होती है दैट इज़ योर फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस, राइट। फॉस्फोइनोल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आपकी जो है यहाँ पर फॉस्फो यूज़ होती है, राइट। देन इसी तरीके से आपके पास दूसरी एंजाइम अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफरेज, नाम से पता चल रहा है ट्रांसफरेज मतलब जो एंजाइम कैटालाइज कर रही है किसी स्पेसिफिक ग्रुप को जो कि हाइड्रोजन के अलावा होगा, अदर देन हाइड्रोजन, उसको ट्रांसफ़र करेगी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे, राइट। तो ये एंजाइम कैटालाइज कर रही है आपका ट्रांसफ़र ऑफ योर स्पेसिफिक ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, राइट। जिससे पहले आपके पास ये X और Z थे कंबाइन में और Y अलग था, तो यहाँ पर आप देखो X अलग हो गया और Y और Z इकट्ठे हो गए।
तो ये आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप जो था Z पहले X के साथ ज्वाइन कर रहा था, अब ये आपका किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, आपका Y के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो ये आपके पास दूसरी आती है आपकी ट्रांसफरेज एंजाइम। एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, आपके पास ट्रांस अमाइनेज जो अमाइनो एसिड्स के ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, राइट। आपकी काइनेज एंजाइम जो आपके पास क्या करवाती है, फॉस्फोराइलेशन, राइट, फॉस्फोराइलेशन करवाती है आपकी, और एक फॉस्फेट ग्रुप को क्या करती है, ट्रांसफ़र करवाती है, और यूजली दे विल हेल्प टू फॉर्म द ATPs बनाने में हेल्प करती है, राइट। तो ये कैटालाइज कर रही है आपके पास फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर रहा है क्या, बाय ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप, और यूजली कहाँ से, यूजली फ्रॉम योर ATP से जो है ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता जाता है। तो ATP से फॉर्म चेंज होती जाती है आपकी ADP में, AMP में, और एनर्जी जो है वो लिबरेट होती जाती है, राइट। एग्जाम्पल में देखो, ग्लूकोज के साथ ATP रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज के साथ ATP रिएक्ट कर रहा है तो आपका यहाँ पर फॉर्म चेंज हो रही है आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट वहाँ पे लग गया 6 पोजीशन पे, और आपका ट्राईफॉस्फेट से ये आपका बन गया डाईफॉस्फेट कंडीशन में बन गया। या फिर आप दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ग्लूटामेट और पायरोवेट, ये ब्रेक डाउन होता है इनटू योर एलानिन प्लस योर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, राइट। आपने ऑर्निथिन साइकिल में भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से एंटर होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास हाइड्रोलिस, नाम से पता चल रहा है ये एंजाइम कैटालाइज करती है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगी। लेकिन क्या चाहिए इसमें, वाटर, हाइड्रोलिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में। तो आपके पास वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती हैं सारी, जैसे आपकी सुक्रोज वाटर के साथ जब प्रेजेंस में होगी तो सुक्रोज पे सुक्रेज से इन्वर्टेज एंजाइम लगती है, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। या फिर सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो आपकी स्टार्च पे आपकी एमिलेज एंजाइम काम करती है, राइट। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है आपका यहाँ पर आपका माल्टोस, राइट, आपका डेक्सट्रोस बनता है, डेक्स्ट्रिन बनते हैं आपके डेक्सट्रोस, ठीक है। तो आपके एंजाइम डिफरेंट आपके एंजाइम्स यहाँ पे हैं, डेक्सट्रोस, आइसोडेक्सट्रोस, ये फॉर्म बनती है आपकी डाइजेस्टिव में। एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल आपकी कौन कौन सी आती है, जैसे आपकी अमाइलेसिस एंजाइम, लाइपेसिस, माल्टेसिस, न्यूक्लियसिस, राइट। और आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आपकी प्रोटीएसिस, और जितनी भी आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारी की सारी, राइट। नेक्स्ट वन है आपका लाइएसिस। लाइएस एंजाइम में क्या होता है, आपके पास आपका जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन यहाँ पर वाटर यूज़ नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लाइसिस जो है आपकी रिएक्शन, इट इज़ विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर, या तो जो भी ग्रुप रिमूव होता है उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, विदाउट हाइड्रोलिसिस जो है वो ब्रेक डाउन होता है आपका सबस्ट्रेट का इनटू 2 पार्ट्स। तो आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होती है, जहाँ से ग्रुप रिमूव होगा, रिमूवल ग्रुप की जगह आपके पास इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड उस जगह पे, राइट। तो आप देख सकते हो एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है ये X और Y यहाँ पे अटैच थे, राइट, ये अलग हो गए तो ये बॉन्ड फ्री होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गई है, राइट। जैसे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है आपका, इसके ऊपर जब आपकी एल्डोलेस एंजाइम काम करती है तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, और साथ में ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में, ठीक है।
और यही कंपाउंड अगर आप देखोगे आपकी इस रिएक्शन में भी हमने यही कंपाउंड जो है वो यूज़ किया है, राइट। ग्लाइकोलिसिस में आपका 3 PgAl से 1,3 डाई PgAl, ठीक है, और साथ में आपका दूसरा DPGA। तो आपके यही मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। ये आपके पास आ गई हेक्सोकाइनेज एंजाइम, राइट। ये आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो। देन इसकी एग्जांपल्स की अगर आप बात करो तो आपकी पहले आ गई एल्डोलेस एंजाइम, राइट। आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, इट इज़ वन ऑफ योर फास्टेस्ट एंजाइम, राइट। 6 मिलियन में आपके जो है 200 टाइम्स जो है फास्टर जो है यह क्या करती है, एंजाइम को क्लिक कर देती है, राइट। ये आपकी लार्जेस्ट है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर ये आपकी फास्टेस्ट बताई मैंने, वैसे ही आपके पास आपकी कैटालेस एंजाइम जो है इट इज़ वन ऑफ योर लार्जेस्ट एंजाइम एंड दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट एंजाइम, राइट। और लाइजोसोम्स आपकी सबसे स्लोएस्ट है, फास्टेस्ट सबसे आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। तो ये आ गई आपके पास। और ये आप रिएक्शन जो है रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं उस टाइम पे आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो यूज़ होती है, राइट। इसके अलावा आपके पास डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी इसकी क्या है, एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट वन इज़ योर आइसोमरेस। नाम से पता चल रहा है ये हेल्प करता है इन द रीअरेंजमेंट ऑफ योर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ताकि वो क्या बना सके, आइसोमर्स बना सके, राइट। आपको मालूम है आइसोमर्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल या वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कैसे हैं, सिमिलर है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है, लेकिन उनका जो ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट। और आपको मालूम है ये आपके पास इंटर कन्वर्जन, आपके पास डिफरेंट आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, आपके पास जियोमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, आपके पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, राइट। तो ऑप्टिकल लाइट को पोलराइज करते हैं तो ये कैटलाइज करते हैं इंटर कन्वर्जेंस ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स। तो आइसोमर्स है क्या आपके पास, ये आपको याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो आपकी एंजाइम का एग्जांपल में याद रख सकते हो नाम आपका आइसोमरेस एंजाइम, आइसोमरेस एंजाइम, राइट। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रीअरेंजमेंट होता है आपका और ये बना देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमरेस एंजाइम के प्रेजेंस में आपका ये बना देता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। देन लास्ट वन इज़ योर लाइगेस एंजाइम। ये एंजाइम जो है कैटालाइज करती है आपके पास क्या, कोवलेंट बॉन्ड्स को, दो सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है, दो सबस्ट्रेट के बीच में, सबस्ट्रेट के बीच में क्या कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड को कैटालाइज कर रही है ताकि वो एक ही बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना सके। जैसे आप लोग बायोटेक में पढ़ते हो, वहाँ पे पढ़ते हो DNA लाइगेस, T4 DNA लाइगेस पढ़ते हो। लाइगेस का काम होता है जोड़ना, सील करना, जोड़ना, राइट। तो ये जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती है। तो ये कैटालाइज करती है किस किस की जॉइनिंग, जैसे ये ग्रुप हो गया आपके पास, ये ग्रुप हो गया आपके पास, ठीक है, ये ग्रुप हो गया आपके पास, दिस इज योर एस, राइट, आपके इनके बीच में। लेकिन साथ में क्या होगा आपका, यहाँ पर यूज़ होगा आपका एनर्जी का, ATP आपकी यूटिलाइज होंगे यहाँ पर, राइट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पर साथ ही। तो जॉइनिंग एंजाइम है आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, PEP। कार्बन डाइऑक्साइड की जब आपके पास इसके साथ रिएक्शन होती है तब कार्बोक्सिलेस में ATP यूज़ होता है, तो आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनता है आपका, राइट। तो PEP ऑन प्रेजेंस ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड इट विल फॉर्म ऑक्सालो एसिटिक एसिड, और ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड वो है, राइट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सालो एसिटिक एसिड। देन आपके पास इसकी एग्जांपल्स की अगर आप बात करोगे तो आपका RUBP कार्बोक्सिलेस आपका C3 साइकिल में यूज़ होता है, राइट।
आपकी लाइगेस, आपके पास जैसे मैंने ये भी बात की आपकी PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये आपके आगे एंजाइम्स। तो ये आपके यहाँ पर क्या करती हैं, हेल्प करती है ये रिएक्शंस को कंप्लीट आउट करने के लिए, राइट। देन आपको फास्टेस्ट बता दी मैंने, फास्टेस्ट एंजाइम आपकी कौन सी है, दैट इज़ योर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। स्लोवेस्ट अगर पूछी जाए आपसे तो आप बोलोगे लाइजोजाइम एंजाइम, राइट। लार्जेस्ट आपकी कैटालेस, स्मॉलेस्ट आपकी पर ऑक्सीडेज, राइट। ये आ गई आपके पास। और आपको एक और चीज़, मोस्टली एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, इनएक्टिव एंजाइम्स अगर हों आपके पास तो यूजुअली उनके प्रीफिक्स में प्रो या फिर सुफिक्स में जेन लगा होता है, राइट। इनएक्टिवेट एंजाइम को पहचानने का एक तरीका है आपके पास, जैसे आपके पैप्सिनोजन, राइट, ये आपका प्रोरेनिन, तो ये आपका प्रो एंजाइम है और आपकी जाइमोजन में आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपके पास और भी होती हैं आइसो एंजाइम्स होती हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनका डिफरेंट होता है, ठीक है। स्लाइटली सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उनका एक्शन जो है रिएक्शन पे वो सेम ही रहता है, राइट। फिर आप रैनिन की बात करो, प्रोटीएज की बात करो, काइमोसिन की बात करो, ये सारे आपके जो है कर्लिंग में हेल्प करते हैं, राइट। अब नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। ओल्ड जो आपका नॉमेनक्लेचर था वो आपको सिंपल था, आप सुफिक्स के थ्रू पहचान सकते थे। एस लिखा हुआ है तो डैट मीन्स वो एंजाइम है, जैसे सुक्रेज, माल्टेस, लैक्टेस, ठीक है, फ्रुक्टेस। और अगर सोर्स के बेसिस पे बात की जाए, कहाँ से आप उसको ले रहे हो, जैसे आपका ब्रोमेलिन, ठीक है, ये आपका पाइनएप्पल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पाइनएप्पल ब्रोमीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ब्रोमेलिन। या फिर आपका पैपिन, ये आपको पपाया से मिलता है, राइट। देन इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उन्होंने एक क्या किया है, एंजाइम कमीशन, उनके थ्रू जो है एंजाइम्स को 1961 में जो है अलॉट किया गया था और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उसके लिए सेट किए गए थे ताकि उनका नॉमेनक्लेचर वाला डिसाइड कर सकें। IUB में, दैट इज़ योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राइट। तो उन्होंने क्या किया, हर क्लास को इन टर्न डिवाइड किया सब क्लासेस में और उनकी फर्दर जो है डिवीजन की। तो जो भी डिजिट थे एंजाइम्स कमीशन ने, उन्होंने उनको नंबरिंग दे दी, उन्होंने जो भी एंजाइम्स होती हैं उनको नंबरिंग दे दी। तो बोला कि अगर फर्स्ट डिजिट है वहाँ पर तो फर्स्ट डिजिट जो है वो आपकी क्लास बताएगा, अगर सेकंड डिजिट लगा हुआ है वो उसकी सब क्लास बताएगा, थर्ड लगा हुआ है तो वो उसकी आपके पास सब क्लास बताएगा, और अगर फोर्थ है तो वो बताएगा कि वो एक इंडिविजुअल एंजाइम है, राइट। तो आपका ये जो कमीशन था, इसी के थ्रू जो है वो नंबरिंग दी गई। और आपके यहाँ पर भी आपके एंजाइम की कमीशन जो है वो इसी तरीके से IUBP ने जो है इसी कमीशन के थ्रू जो है नाम दिया। और यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग लिखी हुई थी, आप इनको सिमिलरली इसी से EC1, EC2, EC3, राइट, आपकी नंबरिंग भी इनकी भी इसी तरीके से हुई है। दिस इज़ योर EC1, राइट, EC2, EC3, देन योर EC4, EC5 एंड EC6, ठीक है। OT हलील, ये इसी बेसिस पे हुई आपकी EC1 से 6 तक, राइट। देन आपके पास एक नॉमेनक्लेचर इससे पहले और भी था, एंड दैट इज़ टू वर्ड सबस्ट्रेट।
और टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे। 2 वर्ड आपके सबस्ट्रेट के बेस पे लिए जाते थे और बाकी आपके टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे। जैसे कि आपके पास पायरुविक एसिड जो है, यहाँ पर CO2 के साथ रिलेटेड था आपका, ठीक है। ये आपका रिएक्शन में जो आपके टाइप ऑफ रिएक्शन में तो एंजाइम का नाम पड़ गया आपका पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेस। तो अभी मैंने आपको बताया डिकार्बोक्सिलेस आपकी लाइसिस एंजाइम में है, जहाँ पे आपका वाटर यूटिलाइज नहीं होता, डबल बॉन्ड बन जाती है। पायरुविक एसिड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी। तो CO2 से ये आपका जब पायरुविक एसिड आपका फॉर्म हो रहा हुआ है जिस टाइम रिएक्शन में, तो 2 वर्ड आपके सबस्ट्रेट से उठाए गए हुए हैं और बाकी टाइप ऑफ रिएक्शन से, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है किसकी, पायरुवेट की। तो इसका नाम पड़ गया पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेस। तो ये था आपके पास एक व्यू अबाउट योर 6 जो आपकी क्लासिफिकेशन है आपकी एंजाइम्स की, इसके बारे में, राइट। और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हम फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। जैसे आपके एंजाइम की एफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। एंजाइम जो है ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एट द एंड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, अनचेंज फॉर्म होनी चाहिए उसकी। केमिकल रिएक्शन जो है एंजाइम स्टार्ट नहीं करती है लेकिन उसके रेट को इंक्रीज़ करती है, और उसका नेचर जो है एंजाइम का वो जनरली प्रोटीन का नेचर होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह एडिशनली इसमें ऐड हो सकते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन उसका नेचर जनरली क्या होता है, प्रोटीन नेचर की होती है। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट तो नहीं करती लेकिन उसकी रेट को क्या करती है, चेंज कर देती है, ठीक है। लेकिन ताकि वो जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, मतलब कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हैं चेंज हो रहे हैं पर मिनट में उस एंजाइम के कारण, उसको आप टर्नओवर नंबर बोलते हो। तो जितना हाई टर्नओवर नंबर रहेगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए आपके पास एंजाइम की। जैसे लैक्टोस है तो लैक्टोस के ऊपर लैक्टेस ही काम करेगी, सुक्रेस काम नहीं करेगी, राइट। तो ये इन जनरल जो है आपके पास क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपकी एंजाइम्स की। आई होप आपको हर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।